नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने। मतलब अगर हम लोगों ने सोच लिया है कि हमको नर्सिंग करनी है और नर्सिंग करने के बाद में उनको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को हासिल करना है, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप रहते हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार से एग्जाम्स अपने सामने आते हैं, कब कब एग्जाम्स आते हैं, किस प्रकार की तैयारी करनी है, क्या इसके अंदर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, या फिर अगर हम बात करने की कोशिश करें कि इसके अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, कितनी बार नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए वैकेंसीज खुलती रहती हैं। तो इन्हीं सभी चर्चाओं पे आज हम इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करने की कोशिश करें नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने। तो यहाँ पर सबसे बेसिक बात सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एम्स नॉर्सेट एग्जाम पैटर्न को रिव्यू करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करें कि एम्स का जो नॉर्सेट का पेपर का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। आपको बेसिक चीज, अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो यहाँ पर एग्जाम की अथॉरिटी बॉडी नॉर्सेट एग्जाम पेपर लेता है और ये साल के अंदर 2 बार एग्जाम लेता है। ठीक है, अभी तो इन दिनों तो क्या कर रहा है, एग्जाम का नेम क्या है, एम्स नॉर्सेट है। इन दिनों तो ये साल में 2 बार ले रहा है। ठीक है, तो करंट अपडेट के आधार पे एग्जाम का नेम रहेगा नॉर्सेट और फ्रीक्वेंसी रहेगी ट्वाइस इन ईयर, मतलब साल में 2 बार लेता है। और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आप लोग बनते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं आप लोग। ठीक है, 2 स्टेजेस के अंदर ये एग्जाम होता है नॉर्सेट का, और वो होता है प्रीलिम्स का और मेंस का, प्री का और मेंस का। एग्जाम मोड ऑनलाइन सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। एग्जाम का मोड मतलब कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं और डेफिनेटली वो किस पे, कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर होंगे, कंप्यूटर के ऊपर आधारित हो, कंप्यूटर के ऊपर आपको एग्जाम पेपर देना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्मेट एमसीक्यू बेस्ड का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, प्रीलिम्स के लिए अगर बात करने की कोशिश करें तो प्रीलिम्स में जनरल नॉलेज का रहेगा और एप्टीट्यूड का रहेगा और नर्सिंग के सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। टोटल ओवरऑल प्रीलिम्स का जो एग्जाम का ड्यूरेशन रहता है वो 90 मिनट्स का रहता है। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे और एग्जाम का ड्यूरेशन जो रहेगा वो 180 मिनट का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे 160। टोटल क्वेश्चन मेंस के अंदर रहेंगे 160, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 मार्क्स की, और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी aimsexam.ac.in। तो यहां पर आपको प्रीलिम्स के अंदर 90 मिनट्स मिल रहे हैं, टोटल क्वेश्चन मिल रहे हैं 100। एग्जाम ड्यूरेशन फॉर मेंस आपका समय 180 मिनट्स का रहेगा और टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास मेंस में 160 के करीब। नेक्स्ट नंबर बात करें, यहां पर अगर एम्स नॉर्सेट एलिजिबल क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो बीएससी नर्सिंग की डिग्री चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड द यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और दे रखा है यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि आपको आईएनसी से अप्रूव्ड हो या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका जो कॉलेज है वो अप्रूव्ड हो, और संग में स्टेट बोर्ड से भी और यूनिवर्सिटी से भी अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे कि अपन राजस्थान में, तो राजस्थान में आरयूएचएस से अप्रूव्ड होता है और एक आईएनसी से अप्रूवल चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी से भी, आरएनसी, आरयूएचएस और आईएनसी से एफिलेटेड चाहिए। बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए तो मस्ट हैव कंप्लीटेड रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईएनसी एंड स्टेट नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। सेम एस प्रोसेस किसके ऊपर रहेगा, पीवीबीएससी के लिए भी रहेगा। जीएनएम के लिए बड़े बड़े हाईलाइट कर रखे हैं, मस्ट हैव कंप्लीटेड द कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद द सेम इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और 2 साल का 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पर अपन को क्या चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए होगा जीएनएम अभ्यर्थियों के लिए। जीएनएम अभ्यर्थियों के लिए 50 बेडेड का जो अपन को चाहिए होगा एक्सपीरियंस। सिटीजनशिप किस में रहेगी, मस्ट बी इन द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर सिटीजनशिप मस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर है आपके सामने एम्स नॉर्सेट एज लिमिट्स कितनी रहती है, तो यहाँ पर मिनिमम एज ऑफ रिक्रूटमेंट है 18 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज बिकम द 30 ईयर्स। यहाँ पर 30 ईयर्स की मैक्सिमम एज रहेगी, लेकिन एज रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज के आधार पे। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का रिजर्वेशन रहेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर का रिजर्वेशन रहेगा, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का रहेगा, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर्स का रहेगा, पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का रहने वाला है, और एक्स सर्विसमैन एंड कॉमन
ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ईसीओ, एसएससीओ और कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का आपके सामने एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। 30 के ऊपर जाएगा बच्चों, ये 30 एज के ऊपर आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रहे हैं वो, तो यहाँ पर ग्रुप बी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 साल का रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ओबीसी कैटेगरी के लिए 8 ईयर का रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एससी एसटी कैटेगरी के लिए 10 ईयर का भी आप लोगों को क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, बी पोस्ट के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर पे एम्स नॉर्सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को आधार कार्ड चाहिए होगा, आइडेंटिटी कार्ड के अंदर पैन कार्ड चाहिए होगा, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, कोई सा भी एक चलेगा। फोटोग्राफ स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट रहेगा। सिग्नेचर की बात करने की कोशिश करें, अपलोड योर सिग्नेचर इन द स्पेसिफिक साइज। इन चीज़ों को देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि छोटी सी गलती से एग्जाम का फॉर्म कैंसिल हो जाता है और वो इंसान जानता है इसकी कमी जब वो पूरी मेहनत करता है और लास्ट टाइम पे उसका एग्जाम का फॉर्म डिले हो जाए या फीस ना कटे, इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो तो बड़ा दुख होता है बेटा। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। सिग्नेचर क्या रहेगा, अपलोड योर सिग्नेचर इन द स्पेसिफिक साइज, साइज स्पेसिफिक होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो न्यूली एप्लीकेबल इसी साल का बना हुआ कास्ट होना चाहिए इन द कंडीशन ऑफ ओबीसी एप्लीकेबल। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अंदर प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी के लिए जितने भी आप प्रूफ दे सकते हैं, 10th 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, डिग्री हुआ, रजिस्ट्रेशन काउंसिल हुआ, सब कुछ आप लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप लोग 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल इज एज पर एलिजिबल क्राइटेरिया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इफ करंटली एम्प्लॉयड इन अ रेगुलर जॉब। कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी, अगर आप जॉब मेंशन कर रहे हैं तो आपको एनओसी को लगाना भी पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। एम्स एग्जाम नॉर्सेट एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है तो याद रखना है आप लोग को, नर्सिंग का जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 80 और नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आएंगे 20, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, टाइम रहेगा 90 मिनट्स। और ये है आपके सामने एम्स नॉर्सेट एग्जाम पैटर्न। किसके लिए बच्चों, किसके लिए, बेसिकली आपसे बात करें प्रीलिम्स के लिए। किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए आपके सामने पैटर्न ये रहने वाला है। नेक्स्ट नंबर बात करें आप लोगों से मेंस को लेकर के, मेंस के अंदर मोड ऑफ तो पैटर्न सेम रहेगा, सीबीटी ही रहेगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाएंगे 160, 40 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। सेक्शन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, जहां तक मैं अपनी सामर्थ्य क्षमता है मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक सेट अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर आप लोग अगर थोड़ा सा फॉलोअप करेंगे गाइडलाइन को तो आप लोग को कहीं हद तक सुविधा रहेगी सेक्शन को क्लियर करने में। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, टोटल मार्क्स 160 रहने वाले। मार्किंग स्कीम +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ड्यूरेशन कितना रहेगा, 180 मिनट्स फॉर 3 आवर्स रहने वाला है। टोटल सेक्शन 4 सेक्शन में होगा। एमसीक्यू टाइप में इमेज आ सकती है, पिक्चर आ सकता है, वीडियो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, प्रियोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं। ओवरऑल बात करने की कोशिश करें, एम्स नॉर्सेट जो सिलेबस होता है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड और नर्सिंग के सिलेबस के ऊपर आधारित होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को जिस दिन से आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं कि हाँ हमको नॉर्सेट की तैयारी शुरू कर देनी है और अपन को नॉर्सेट का पेपर इस प्रकार से लगेगा, इस चीज़ों की अपन को रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि कल को अपन को इन डॉक्यूमेंट्सों की कमी नहीं रहे। आधार कार्ड अपडेट नहीं है, अपन का डिग्री आई नहीं है, रजिस्ट्रेशन अपने पास में है नहीं, लास्ट टाइम पे पता चला ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, या फिर मार्कशीट के अंदर नाम का करेक्शन है, नाम का करेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पर जाकर के पूरी जॉब लग गई, लास्ट टाइम पे साहब नाम गलत है तो परेशान हो रहे हैं। तो ये सब असुविधाएं नहीं हो, माइंड रिलैक्स होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को आपको फाइट करना है इससे पहले आप लोगों को उसकी पूरी स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। ये एग्जाम कब होता है, इसका पैटर्न क्या है और किस प्रकार से अपन इसको क्रैक कर सकते हैं। इसी एग्जाम्स को अगर अपन लोग क्लियर करने की सोचें तो उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है होली हंगामा ऑफर के अंदर 9 से 22 मार्च तक, आई अगेन रिपीट 9 से 22 मार्च तक नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आप लोगों को प्लस अप टू 100%, 90%, अप टू 90% तक का मिल रहा है डिस्काउंट और अप टू 100% तक का मिल रहा है कैशबैक। सभी पेड स्टूडेंटों के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है। कूपन कोड रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए होली,
याद रखना है आप लोगों को। अगर बात करें, एक मास्टर पास प्रोसेस लाया है उत्कर्ष परिवार आप लोग के लिए, जिसके अंदर आप लोगों की सोच है कि आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बनना है, नॉर्थ सेट की तैयारी करनी है, सीएचओ की करनी है, स्टाफ नर्स की करनी है, एएनएम की करनी है, जीएनएम की करनी है। नॉर्थ सेट की तैयारी करते करते सीएचओ का एग्जाम निकल गया, अब उसके लिए क्या अलग से अपन को कोर्स परचेस करना पड़ेगा? नहीं, ये जो बैच है, ये जो मास्टर पास है, वैलिडिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। 12 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, 18 मंथ की मिल रही है, 24 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, और ऑफर प्राइस है आपके सामने, जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ये ऑफर प्राइस आप लोगों के लिए याद रखना सिर्फ है होली हंगामा ऑफर के अंदर 9 से 22 मार्च तक की। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैचेस, जितने भी एमसीक्यू बैचेस हैं वो, ई नोट्स, डीपीपी, क्लास पीडीएफ। जो आपका नॉर्थ सेट 9 का जो फाउंडेशन बैच होगा वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो यहाँ पर नर्सिंग मास्टर पास आप लोगों के लिए अवेलेबल किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे बात करें, आप लोगों के लिए तैयारी, आप लोगों ने सोच ली है नॉर्थ सेट की अपन को तैयारी करनी है, बिल्कुल बेस से तैयारी शुरू करनी है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिक बैच भी अवेलेबल है। उसका नाम है रामबाण 2.0 एंड रामबाण 3.0, जो आपको बेस से लेकर के और टॉप तक लेकर जाएगा, 0 से लेकर के और 100 तक लेकर के जाएगा। और इसकी वैलिडिटी है आपके पास में प्राइम के अंदर 1 ईयर और 2 ईयर, और स्पेसिफिक फीसेस आपके सामने, वो भी याद रखेंगे आप लोग। होली हंगामा ऑफर में 9 से 22 मार्च तक, तो डोंट लूज द चांस। अगर आप लोग का पूरा ध्येय बन चुका है कि हमको अब नर्सिंग ऑफिसर बनना है, उत्कर्ष परिवार के संग में जुड़ना है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग के लिए उपयुक्त बैचेस अवेलेबल है। डोंट मिस द चांस एंड ज्वाइन द बैच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।